अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ भट्टी। आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़। दोस्तों, मैं इस टाइम मौजूद हूं एनम ब्रांड पे, जहां पे रजब भट्ट फेमस होने से पहले काम करके गया हुआ। काम करने में कैसे थे, बिहेवियर उनका कैसा था, रहन सहन कैसा था, इस बारे में हम बात करेंगे एनम ब्रांड के ऑनर ताहिर भाई से। जी अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो बहुत शुक्रिया आपके टाइम का जनाब, आपने टाइम दिया। प्लेयर माय प्लेयर जी। मुझे बताइएगा कि रजब भट्ट साहब किस सन में आपके पास कब आए और कितना अर्सा काम किया उन्होंने? हाँ जी, रजब आया था जी मेरा ख्याल है 2012 या 13 में, और 3-4 साल उसने काम किया 2016 तक। तो वेयर हाउस डिपार्टमेंट में था, तो 3 से 4 साल उसने काम किया। 3 से 4 साल उसने काम किया आपके पास। जिम्मेदारी क्या क्या ड्यूटी? वो वेयर हाउस डिपार्टमेंट में था, तो जितनी स्टॉक आता था उसको, उसकी मूवमेंट, उसको रखना, उसको सारा मैनेज करना, तो ये थी उसकी जिम्मेदारी। जब आपके पास जॉब पे आया, किसी के रेफरेंस से आया था या डायरेक्ट मतलब जॉब ढूंढते हुआ जैसे सीवी फॉरवर्ड कर देता वो था, ये किसी के रेफरेंस से आपको? हाँ नहीं, रेफरेंस किसी से नहीं आया, बस वॉक इन किया, सीवी ड्रॉप की, तो बस वो। काम में कैसे था? काम में बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत कमिटेड और बड़ा पंक्चुअल शुरू से वो, यानी उसका बड़ा डेडिकेटेड था। जो भी काम था ना उसका, उसमें बड़ी कमिटमेंट थी उसकी। वो इधर उसके साथ जो दोस्त थे, कुलीग थे उसके साथ, उनके साथ उसका बिहेवियर कैसा था? आप लोगों के साथ उसका बिहेवियर? बड़ा अच्छा, बड़ा फ्रेंडली और बड़ा यानी पंक्चुअल था, बड़ा कोई वो बिल्कुल यानी बड़ा अच्छा बिहेवियर था। हाँ जी। बताइएगा, फेमस होने के बाद, जब वो फेमस हो गए उसके बाद आपका राब्ता है उनसे? बिल्कुल रब्ता रहता है, ऑन एंड ऑफ बात होती है, मुलाकात रहती है जी, बिल्कुल। लगाता रहता मतलब आप? हाँ जी, चक्कर लगाता रहता शादी पे क्या गिफ्ट दिया आपने? है। शादी पे जी मैं मुल्क में नहीं था, यहाँ पाकिस्तान में नहीं मैं पाकिस्तान में नहीं था, मैं बाहर था। बुलाया था वैसे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सैलरी वगैरह क्या थी उनकी जब ये काम? सैलरी मुझे अब याद नहीं, बड़ी बेसिक जो मेरा ख्याल है थी 15-20 हज़ार के लगभग थी, लेकिन मुझे याद नहीं इतने। 2016 की बात, 2012-13 की बात कर रहे हैं? 12 की बात। हाँ जी, 12 में। क्या एज थी वैसे? मेरा ख्याल है ये था कोई 15 साल टाइप होगा, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन 15-16 लड़का ही था, 15-16 साल का। यहाँ पे ड्यूटी के दौरान भी हुई या वैसे आपने देखा था मोबाइल इस्तेमाल करना या इस तरह की वीडियोस बनाना? पता है उसको शौक था, ये बनाता था पहले? नहीं नहीं नहीं, यहाँ ड्यूटी पे नहीं, वो बाद में ही उसको, यहाँ पे नहीं। रहता भी इधर ही था? आपने कोई रूम वगैरह दिया हुआ था या सोता ही इधर है या घर जाता? नहीं नहीं, वो अपने जाता था, घर पे जाता था। ऐसा मुझे ये बताइएगा, थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा, ये ब्रांड कब से आप काम कर रहा है, कितनी ब्रांचें हैं और कहाँ कहाँ किस किस सिटी में है, और आपके पास क्या प्रोडक्ट होती है, क्या क्या होता है? जी, ये हमारा एनएम के नाम से है, ये लिबर्टी मार्केट में हम 1963 से हैं, और बाकी डीएचए में ब्रांच है। फिर इसकी ब्रांड्स हमने लिए हुए हैं लंदन से, इटली से, जैसे ड्यून लंदन हमारे पास है, डीजल हमारे पास है, तो उसकी हमने ब्रांचेस इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुख्तलिफ मॉल्स में हैं। फिर लोकल ब्रांड्स भी हमने शुरू किए हैं, एक हारिस हसान है, एक वी वंडर है बच्चों का। तो हम काम कर रहे हैं तकरीबन 50 साल से। ब्रांड्स का भी अब लोकल में भी आ गए हैं, ब्रांड्स का तो 50 साल से कर रहे हैं, जिसमें सारे बड़े नाम है, कार्टियर है, मोब्लांक है, गुची है, अरमानी है, तो एक लंबी लिस्ट है। तो उनके कपड़े हैं, उनके जूते हैं, एसेसरीज़ हैं, परफ्यूमरी है, मेकअप है। रेट मुझे बताइएगा कि रेट वगैरह जो लगे हुए हैं वो मुनासिब हैं आपके पास या ब्रांड के हिसाब से क्या बंदे की पहुंच में है? बिल्कुल, हमने सस्ते ब्रांड भी रखे हैं, मीडियम भी हैं और हाई एंड भी हैं। तो वो जिसने थोड़ा ज़रा मीडियोकर है तो वो मीडियम रेंज का भी ब्रांड है, तो बाकी हाई एंड भी हैं, तो मिक्स ऑफ एवरीथिंग वी हैव। स्टार्ट से ही आप देख रहे हैं या वालिद साहब को? नहीं, वालिद साहब। आपने कब से लुक आप? मुझे जी 5-6-7 साल हो गए, 7 साल 8 साल हो गए। लाहौर ब्रांच आप देखते हैं ओवरऑल? नहीं, ओवरऑल ही मैं देखता हूँ, ओवरऑल ही मैं। हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपका जान। थैंक यू। दोस्तों, मेरे साथ मौजूद हैं उसके पुराने दोस्त जो उनके साथ काम करते थे। उनसे पूछते हैं उनके साथ कैसा बिहेवियर था उनका। जी अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? गुलाम कादिर। गुलाम कादिर साहब, मुझे ये बताइएगा कि रजब भट्ट जो है आपके साथ उसकी दोस्ती किस तरह की है, और आपके साथ जब काम करता था किस तरह काम करता फ्रैंक माहौल था हमारे साथ उसका, बिल्कुल ही जैसे आम वर्कर काम करते हैं ना, दोस्तों की तरह काम करते थे। था? कोई लड़ाई झगड़ा?
नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। हाँ, गुस्सेल था वो, गुस्सा करता था, लेकिन बाद में ठीक हो जाता था क्योंकि हम सीनियर थे, वो जूनियर था। अच्छा, वो आपसे जूनियर था। हाँ, तो वो हो जाता था बाद में। काम कैसे करते थे? काम बहुत लेते थे मुझसे। 15,000 रुपये देते थे, लेकिन काम बहुत लेते थे। पूरा हलाल करते थे 15,000। वो भी हलाल करता होगा। हाँ, जाहिर बात है, काम हमने लेना है ना, हलाल उस पर करना ही है। मुझे बताइएगा कि वो मोबाइल वगैरह उसके पास यहाँ पे भी था, कोई वीडियो शीडियो बनाते थे, शौक था उसको आपके सामने? हाँ, बिल्डर था ना, शौक था। नहीं, उस टाइम तो नहीं व्लॉग बनाता था, ये उसने बाद में शुरू किया। जब यहाँ से गया है ना, तो इधर मोबाइल उसके पास था। मोबाइल आप लोगों को उसने बताया था कि ये कभी उस तरह का जिक्र हुआ कि यार नहीं, मैं नहीं, एक नहीं, दिन नहीं। ये बन जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं, इस तरह का कोई मामला नहीं था। अब तो इधर से गया है तो फिर उसने बनाना शुरू किया है, तो लुक उसकी थी, लुक उसकी थी, बिल्डर था माशाल्लाह, लुक उसकी थी। अब वो हो गया हुआ है तो यहाँ से उसने छोड़ा, उसके पास कहीं और जॉब की है कि यहीं से जाते नहीं, नहीं, उसने नहीं, ब्लॉग? जाते साथ उसने अपना काम ही शुरू किया है। अच्छा, अपना ब्लॉग शुरू किया। अंडर मैट्रिक था ना, पढ़ा लिखा नहीं था, इस वजह से फिर उसने कहा चलो अपना काम ही करते हैं, चल ही जाएगा। अब मुझे बताइए था कि यहाँ सुनने में आ रहा था कि उसकी कोई लड़ाई झगड़ा होता था सिर्फ रोटी की वजह से। वो रोटी की वजह से, कि रोटी ज़्यादा खाता था या रोटी की वजह से क्या मसला, किसी और की रोटी खाया? था ना, बिल्डर था ना, तो उसको भूख ज़्यादा लगनी है। अपना तो वो जो डाइट खा लेता था, साथ में हमारे साथ बैठ गया, यार 2 निवाले लगा दो, तो 2 निवाले के चक्कर में 2-3 रोटियां खा जाता था। तो इस वजह से फिर होता था कि भाई तू अपनी रोटी मंगवा, अपनी डाइट तो खा लेता है, हमारी साथ में डाइट भी खा जाता है। तो इस वजह से होता था मामला ये सारा। आप भी साथ होते थे भैया? जी जी बिल्कुल, मैं भी होता था साथ। अच्छा, आप भी साथ? जी जी। आपके साथ कभी कोई लड़ाई झगड़ा या बिहेवियर किस तरह का? नहीं नहीं, बिहेवियर माशाल्लाह उसका अच्छा था मेरे साथ। हम दोनों ही लॉजिंग पर थे। वो भी हाँ जी, हाँ जी जी, हाँ जी बिल्कुल, हम दोनों लॉजिंग पर करते थे। मैं उसका सीनियर था, वो मेरा जूनियर था। अब वो जब से मशहूर हुआ है उसके बाद आपसे कोई राब्ता, कोई बात हुई हो या वो कभी मिलने आया हो? एक दफ़ा बस, ये फर्स्ट टाइम ही आया था, उसके बाद रब्ता कभी हुआ ही नहीं, ना कभी किया हमने। अपने काम में मसरूफियात में हम रहते हैं, तो फुर्सत ही नहीं इतनी, ना उसको मिली ना हमें मिली कि हम बाद में रब्ता कर पाएँ उससे। कोई मैसेज देना चाहें आप? जी, मैसेज उसको ये है कि अगर वो मैसेज सुन रहा है तो कम से कम उसे चाहिए कि उसके बारे में हम बातें कर रहे हैं तो हमारे लिए कुछ गिफ्ट वगैरह ही भेज दे। गिफ्ट चाहिए आपको? क्या गिफ्ट चाहिए वैसे, क्या डिमांड करेंगे? कोई भी गिफ्ट हो, अपनी खुशी देना चाहे, जो खुशी प्यार से देना चाहे भाई, दूसरे को देना चाहे, वो मिल जाए। जब वो आएगा तो आप भी गिफ्ट देंगे? जी जी, क्यों नहीं। इस सोचा होगा क्या गिफ्ट देना? जो हमारे तफीक का हैसियत हो गया। हाँ, अच्छा, गिफ्ट की डिमांड नहीं है, कुछ भी ले आए? कुछ भी ले है, गिफ्ट है। तो अब मिलने चले जाओ उससे, है राब्ता शाब्ता नहीं है? नहीं नहीं, राब्ता नहीं होता। अच्छा, तो मिलने चले जाओ। घर का पता है? नहीं, घर का भी नहीं पता। घर का भी नहीं पता? जी, पहले आपको पता था घर उसका? नहीं, पहले भी नहीं इन्फॉर्म नहीं किया था कि घर मेरी साइड पर है, इन्फॉर्म नहीं उसने किया था। वैसे भी वहाँ से जगह छोड़ कर कहीं और चले गया, वो शिफ्ट। अच्छा, कहीं और शिफ्ट हो गया वो। सही है, चलो बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। रजब का फ़ैन है जी, बहुत बड़ा फ़ैन है। अब इनसे पूछते हैं कि अब भाई मुलाकात के लिए क्या कर सकते हैं। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। रजब भट्ट से मुलाकात की, बहुत अच्छा लगा उसको मिलके। मुलाकात की है आपने? हाँ जी, अच्छा। इधर ही किया है। अच्छा, जब वो आया था ना, जब काम करता था यहाँ पे आप नहीं थे? नहीं थे वहाँ पे। जी, तो आप वीडियो देख के आप उसके फ़ैन हो या वैसे इधर बातें सुन के फ़ैन हो? नहीं नहीं, वैसे वीडियो देखे। अच्छा, वीडियो देख के। जी, तो आप नहीं सोचोगे कि मैं यहाँ छोड़ के मैं भी ब्लॉगिंग शुरू कर दूँ? लेकिन करूँगा व्लॉगिंग, हैं? करूँगा व्लॉगिंग। दिल करता है आपका? दिल करता है। अच्छा, दिल करता है आपका। हाँ जी, चलो, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है।